Hello students of 11th class, good evening. Today I deliver lecture. So, today we will read second chapter of Hornbill book. Before starting the chapter, I let you know the name of the chapter. The name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Written by Gordon Cook and Alan East. Okay. Now we start. July 1976. Main characters. Number 1 author. 37-year-old businessman, captain of the ship. Number 2 Mary, author's wife. 3 Jonathan, author's son, 6 years. 4th Susan, author's daughter, 7 years. 5th American Larry Vigil and Swiss Herb सीजनर, जिसको नैरेटर ने हायर किया था केपटाउन से. वेव वॉकर 23 मीटर लॉन्ग, 30 टन वेट, वुडन हल्ट यानी पूरी लकड़ी की बनी हुई, जस्ट लाइक ए बोट. नाउ तो इसमें नैरेटर अपनी 3 जर्नी के बारे में बताते हैं. नरेटर 37 इयर्स के हो चुके हैं. वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं. उनकी जो वाइफ है मैरी, उनका एक सपना था, एक ड्रीम था कि वो पूरे वर्ल्ड को घूमे, वो भी सी के रास्ते अर्थात समुद्र के रास्ते. जैसे जस्ट लाइक द कैप्टन जेम्स कुक 200 इयर्स पहले गए थे. 2 जुलाई 1976 प्लाईमाउथ इंग्लैंड से उनका पूरा फैमिली, जिसमें मैरी जोनाथन 6 साल का, सुजैन उनकी बेटी 7 साल की, सभी साथ में होते हैं. समझ में आया स्टूडेंट्स? आगे इस वॉयज, मतलब मीनिंग ऑफ वॉयज, वॉयज मीन्स होता है समुद्री यात्रा पर. इस समुद्री यात्रा पर सी जर्नी की तैयारी 16 ईयर्स से यानी 16 साल से लगातार करते आ रहे थे और खुद का एक जहाज रेडी करवाते हैं, एक प्रोफेशनल से जिसका नाम वेव वॉकर होता है. उस शिप का नाम वेव वॉकर रखते हैं, जो 23 मीटर लंबा और 30 टन का वेट होता है. उस जहाज का वो जो ये बोट बनाई गई थी, उस बोट का काफी टेस्ट भी किया गया रफेस्ट वेदर में. इससे पहले कि वो लोग उस बोट पर अपने वॉयज के लिए यानी समुद्री यात्रा के लिए निकलते हैं. तो अब उनका समुद्री यात्रा का यानी वॉयज पहला यानी 3 इयर्स तो काफी अच्छे से निकलता है और अब तक उन लोगों ने लगभग 1,05,000 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुके थे. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? जब वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केपटाउन की तरफ अपना जर्नी कर रहे होते हैं, तो वो इसकी तरफ मूव ऑन करने से पहले यानी केपटाउन से 2 क्रूमैन को हायर करते हैं. उनके नेम मैंने बताए थे स्टूडेंट्स आपको कि नंबर 1 लैरी विजिल और सिगलर, जो नरेटर की हेल्प करेंगे वर्ल्ड के रफेस्ट सी से. द साउथर्न इंडियन ओशियन की प्रॉब्लम से निकलने में, क्योंकि द साउथर्न इंडियन ओशियन वर्ल्ड का सबसे रफेस्ट सी के नाम से जाना जाता है. इज इट क्लियर? तो जो सेकेंड फेज जर्नी का था वो 1,50,000 किलोमीटर का था और ये डिस्टेंस ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर खत्म होना था. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो सेकेंड डे जर्नी का 15 मीटर ये लोग हाई सी वेव को फेस करते हैं,
जो वेव्स यानी लहरें हवाओं के साथ उठ रही होती हैं। 25 दिसंबर तक वो लोग किसी तरह इस हार्श वेदर, इस 3500 किलोमीटर का ट्रेवल कर लेते हैं ईस्ट ऑफ केप टाउन। एस्ट्रोसियस वेदर के खराब होने के बावजूद नरेटर और उनका पूरा परिवार बोट पर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा होता है, मौसम भी पूरा खराब होता जा रहा था। अब सेकंड जर्नी की सुबह ही वो लोग स्ट्रॉन्ग विंड, हार्ड वेव यानी तेज हवाओं को फेस करते हैं। वो लोग जीव की मदद से बोट की स्पीड को स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं और वो लास्ट में लाइफ रैफ्ट ड्रिल की प्रैक्टिस भी करते हैं कि यदि बोट को नुकसान हुआ तो सारे लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे, उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं और लाइफ जैकेट पहनते हैं, ऑयल स्किन्स भी लगाते हैं और इंतजार करने लगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग, आगामी विनाश का पहला संकेत ओमिनियस साइलेंस यानी अशुभ खामोशी के साथ लगभग 6 बजे आया। हवा रुक गई थी और आसमान तुरंत काला हो गया। एक गर्जना आई और एक विशाल बादल जहाज के पिछले भाग की ओर छा गया। डर के साथ मैंने महसूस किया कि ये बादल नहीं था, लेकिन एक लहर थी, ऐसी जैसे मानो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये पूर्ण रूप से वर्टिकल यानी लंबवत थी और दूसरी लहरों की अपेक्षा दुगनी बड़ी थी। टूटते हुए भयानक पर्वत शिखर की तरह लग रही थी। नेक्स्ट, द रोअर इनक्रीज्ड, यानी कि गरज कर बढ़कर गड़गड़ाहट बन गई और नाव का पिछला भाग लहर की ओर उठ गया और थोड़ी देर के लिए, पल भर के लिए मैंने सोचा कि नाव यानी वो बोट लहर के ऊपर चढ़ जाएगी। बट तभी एक विशाल विस्फोट से जहाज का ऊपरी हिस्सा हिल गया। हरे और सफेद पानी की तेज धारा जहाज पर फूट पड़ी। मेरा सिर व्हील से यानी पहिए से टकरा गया और मुझे पता था कि मैं जहाज से परे उड़ रहा था और लहरों के नीचे डूब रहा था। मैंने अपनी आने वाली मौत को स्वीकार कर लिया और जैसे ही मैं होश खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने बिल्कुल शांति महसूस की। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, अनापेक्षित रूप से मेरा सिर पानी से बाहर निकला। कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर लगभग पलट गई थी। उसके मस्तूल लगभग गिर गए थे। तभी एक लहर ने उसे फेंक कर सीधा कर दिया। मेरी जीवन रक्षक रस्सी झटके के साथ कस गई। मैंने सुरक्षा रेल पकड़ी और वायु में तैरकर वेव वॉकर के मुख्य भाग में चला गया। इसके बाद लहरों ने मुझे डेक के चारों ओर एक कपड़े की
गुड़िया की तरह उछाल दिया। रैगडॉल, रैगडॉल मीन्स क्या होता है, कपड़े की गुड़िया की तरह क्या किया उसने, उछाल दिया उस लहर ने। मेरी बाई पसली टूट गई, लेफ्ट साइड की पसली, और मेरा मुंह ब्लड से यानी खून से और टूटे दांतों से भर गया। किसी तरह से मैंने पहिए को ढूंढा, अगली लहर के लिए सीधा किया और सहारे के लिए कसकर मैंने उसको पकड़े रखा। वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर, पानी पानी प्रत्येक जगह। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था that the ship had water below, कि जहाज में नीचे पानी था। But I dared not abandon the wheel to investigate. Investigate मीन्स होता है जांच करना, निरीक्षण। लेकिन मैं पहिए को छोड़कर निरीक्षण करने का यानी जांच करने का साहस नहीं कर सकता था। Understand students? Next paragraph, next page I will teach you tomorrow. I think all students you understand. Okay, thank you so much.